हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे चतुर्थ अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं। नारद बोले, ऐसे कहकर मछली के समान रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस समय विंध्याचल के वासी कश्यप मुनि के अंजलि में आए। उन मुनीश्वर ने उस मछली को कृपा करके कमंडलू में डाल ली। जब वह कमंडलू में न समाई तब उसको कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी न समाई तब तालाब में पहुंचाई गई। ऐसे समुद्र में डाला हुआ वह मत्स्य बुद्धि को प्राप्त हुआ। उसके पीछे मत्स्य रूप धारण करने वाले विष्णु ने उस शंखासुर का वध किया और उसको अपने हाथ में धारण करके बदरी वन को चले गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर प्रभु यह आज्ञा देते हैं। विष्णु बोले, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो, बहुत शीघ्रता युक्त हो, रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ। तब तक मैं देवताओं के समूह समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदनंतर तपोबल से युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद निकाले गए। उनमें से जितना जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से लेकर उस भाग का वही ऋषि हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर मिलकर प्रयाग गए और पाए हुए वेदों को विधाता सहित जो भगवान हैं उनके लिए निवेदन करने लगे। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा आनंद युक्त हो ऋषिगणों समेत अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर शीघ्र ही प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव, जगत के स्वामी प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनिए। हमारा यह आनंद का समय है, इसलिए आप वर देने वाले हो। ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर पाया और हे भगवान, हम आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए। हे महाराज, अतः आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को शुद्ध करने वाला और दिए को अक्षय करने वाला हो। यह वर हमको दीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा यह मुझको भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी के संयोग को प्राप्त होगी। यह ब्रह्मादि तुम सब मेरे तथा वास यहाँ ब्रह्मादि तुम सब मेरे साथ वास करो। यह तीर्थ तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, जप, पूजा आदि क्रिया अनंत फल की देने वाली और मेरी समीपता की देने वाली होगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश को प्राप्त होंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे वे फिर जन्म नहीं लेने वाले मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्त हो जाएंगे। जो यहाँ आकर पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे। यह काल भी मनुष्यों के महापुण्य के फल को देने वाला होगा
और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुषों के पापों को नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले मनुष्यों को मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य ये 3 प्रकार की मुक्ति कम से कम देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बदरी वन के मध्य सदा रहता हूँ। अन्य स्थान में 100 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ मनुष्य उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं और सदा उनमें पाप नहीं रहता है। सूत जी बोले, देवों के देव श्री भगवान ऐसे देवताओं से कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्धान हो गए और इंद्रादिक सब देवता भी अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर्धान हो गए। जो उत्तम शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्रीवन में जाकर जो फल मिलता है वह फल पावेगा। ओम तत्सत। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो ओम नमो नारायण। बोलो जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलो जय जय श्री राधा कृष्ण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अयोध्या राम लला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।